तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ यूके एसआई का जो पेपर हुआ था उसके सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके। तो पहला है हमारा, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दूल्हे का जो तत्सम रूप होता है वो ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ होता है। फिर अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बादाम होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है, तो हमें बताना है जो उसका उपन्यास नहीं है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सन्यासी होगा। फिर अगला है हमारा, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहते हैं? तो इसे प्रारूपण कहते हैं। यह पत्रों का पूर्व रूप होता है। फिर अगला है, इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपसंहार होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी निरपराधी, यह अशुद्ध है। फिर अगला है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। फिर अगला है, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित क्या कहलाती है? तो टिप्पण कहलाती है। फिर अगला है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। फिर अगला है, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है, तो नागार्जुन का काव्य संग्रह कौन सा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी तालाब की मछलियाँ, इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया का प्रयुक्त हुई है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें से सी है, अभिज्ञ। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सैव में हुआ है। फिर अगला है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो अमरकांत द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? ऑप्शन बी मुर्दों का टीला। बाकी तीनों इसी के उपन्यास हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया उदाहरण है, तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी नौकर पानी भरता है, तो इसमें डायरेक्ट इफेक्ट पानी पर पड़ रहा है, तो इसलिए यह अकर्मक होगी। बाकी तीनों सकर्मक है। सॉरी, ये सकर्मक होगी, बाकी तीनों अकर्मक हैं। फिर अगला है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं, तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष। जब खुद के लिए होगा तो उत्तम पुरुष होता है, और जब किसी दूसरे के लिए तो तब मध्यम पुरुष। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो हमें बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अटारी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो होगा ऑप्शन नंबर बी साम्यता, ये शुद्ध शब्द है। फिर अगला है, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं, तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 20वां हमारा, वर्ण वह मूल ध्वनि है, तो इसका कौन सा सही होगा? जिसके खंड ना हो सके उससे वर्ण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? तो मुहावरा नहीं है वो बताना है हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसके अंत में ना ना आता है वो लगभग मुहावरे ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मुहावरा नहीं है। फिर अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो 22वें का होगा ऑप्शन नंबर डी संधिनी। बाकी ये तीनों उनकी रचना है। फिर रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी होंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाक पर सुपारी तोड़ना, ये एक मुहावरा है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है, तो फीचर एक सरकारी पत्र नहीं है। फिर जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अनुस्मारक बोलते हैं। फिर है, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए करते हैं, तो उसे बोल्ड कर देते हैं, गाढ़ा। फिर अगला है, इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला पड़ाव। फिर अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह है नाक। फिर अगला है, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है, तो इसमें जो पिटवाया शब्द है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाव उत्पन्न हो रहा है, भाववाचक संज्ञा होगी। फिर अगला है, जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? उसे अवयव बोलते हैं। फिर अगला है, अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा अनुनासिक। जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है, इसमें निजी नहीं होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर अगला है, शब्द के अंत में लाकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं उसे। फिर अगला है उद्धरण चिन्ह, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माभरण, ये इनकी नहीं है। फिर है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो 38वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वादिष्ट। फिर अगला है, अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। फिर अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो 40वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हिंदी आभासी। फिर अगला है, वस्तु कम और चाहने वाली अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने वाले सटीक लोकती है? तो एक अनार 100 बीमार, ये सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग इसमें ऑप्शन नंबर सी, कुसुम में नहीं है, बाकी तीनों में कु उपसर्ग है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? तो जो एकार्थी नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, दल, इसके कई अर्थ होते हैं। फिर अगला है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका होगा मरने को तैयार रहना। फिर अगला है, काला घोड़ा में काला क्या है? तो काला घोड़े में एक गुणवाचक संज्ञा विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, परेशान करना। फिर है, आधी आई और पानी बरसा, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। फिर है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं वर्ण? तो योर, ऑल, ऑफ, वो, यही होगा इसका। ऑप्शन नंबर 49 का है अब हमारा, आंधी आई और पानी बरस गया, इसमें वाक्य में कौन सा अवयव है? तो 47 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। और 48 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर लीला हिंदी प्रबोध है, तो लीला हिंदी प्रबोध क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। फिर निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कामायनी, काफ़ी फेमस है इनका। फिर निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द? तो अन्वेषण। फिर निम्न से विदेशी, विदेशी शब्द क्या है? तो इसका खिड़की होगा। फिर अगला है हमारा, अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो होगा अवयव होगा एक। फिर अगला, निम्नलिखित में से कोकिला है, तो कोकिला क्या है बताना है? तो ये एक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूनिकोड फॉन्ट है। फिर अगला है, किसी संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और ओ अथवा औ आ जाए तो दोनों की जगह ओ हो जाता है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है होता है? तो ये वृद्धि संधि है, यानी जिसमें दो मात्राएं आ जाती हैं वो पूछा है, तो वो वृद्धि संधि में हो जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये योजक चिन्ह होता है। फिर 57, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी, अहल्या, ये शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र, ये नहीं होगा। फिर है, डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। फिर है, जब कोई पंद पंद किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। फिर है, उच्च, जो ये है उच्च खरंकल शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें होगी ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि, उत करके बनना है, फर्स्ट इसमें उत आएगा। फिर है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? तो इसमें मिश्र वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है? तो द हिंदू हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधि की है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये होगा 10 द्वार से सोपान तक। फिर देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, चषक, ये नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो मंगल, ये सही होगा। फिर निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निरादर, इसमें विसर्ग संधि। कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम हुआ है? तो इसमें अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक होगा। फिर है, स्वर के संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो, संदेह हो रहा है। फिर निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास को माना जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यह अशुद्ध है।
फिर निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुना सीर ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला है हमारा, हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यो और ऊ का वो तथा री का रॉ हो जाता है, तो उसे कौन सी संधि होती है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए यण संधि। 74 का ए यण संधि। फिर है 75, हिंदी नाटक उद्धव और विकास कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर डी होगा, दशरथ ओझा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? 76 का ऑप्शन नंबर सी अन्वय होगा। फिर अगला है, इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो 77 का बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनग निरग, ये सब अशुद्ध है। फिर है, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची होगा, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो 79 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसने हाथ जोड़ दिए। फिर हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी महाप्राण होते हैं। फिर शौ वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आएगा? तो क के बाद आएगा। फिर है, लुप्त शब्द का विलोम है, तो लुप्त का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्त। निम्नलिखित शब्द युग में सूर का अर्थ क्या है? तो 83 का हमारा सी हो जाएगा, सूर्य, इसका सूर्य और इसका वीर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, राम ने पुस्तक खरीदी मैंने उसे पढ़ा। फिर निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है, तो 85 का ए होगा, जनता। फिर अगला है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो 86 का जो सरल वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। फिर है, व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजनों की वर्णों की संख्या कितनी मानी है? तो 87 में होगा ऑप्शन नंबर डी, 33 मानी है। इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है, तो 88 का होगा ए, स्कंदवार। फिर निम्न में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। फिर हमारा, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो जो 90 का होगा ऑप्शन नंबर डी, दीन दुखियों पर प्रेम और दया दिखाने की। फिर अगला है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो ये तो 89 का हमारा ए होगा, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। और 90 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठांकन के रूप में अर्ध सरकारी का प्रयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में रैक्व आख्यायन भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अनामदास का पौथा इसे कहा जाता है। फिर इन कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, चरखा, ये तद्भव नहीं होगा। फिर अगला है, जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालय को भेजना हो तो उस समय पत्रों का जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्यालयीय आदेश कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। फिर है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इन्हें यामा पर मिला था। फिर है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। फिर निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंख्या का माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। फिर है, इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इनमें से चमरी, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 99, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य के यथास्थान रखने के कार्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पदकर्म। फिर है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन के लिए, बाकी तीनों के लिए किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन को देखेंगे।